हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम जोन एकेडमी। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पर्यायवाची। ठीक है, पर्यायवाची शब्द पढ़ेंगे और ये आपकी क्लास जो होगी 3 क्लास में पर्यायवाची आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं इससे पहले हम लोगों ने प्रत्यय, उपसर्ग, वर्णमाला, हिंदी भाषा का विकास, हिंदी साहित्य, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आप लोगों ने नहीं देखा तो उन क्लासों को देखिए। ठीक है, और इस पर्यायवाची के बाद में जैसे आप देखते हैं यूपीएसआई के सिलेबस में भिन्नार्थक शब्द हैं, अनेकार्थी हैं, तत्सम तद्भव हैं, और आपके प्रत्यय ये आपके समास हैं, संधि विच्छेद हैं, जितनी भी चीज़ें हैं धीरे धीरे सारी कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, तो आप क्या है, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आप वीडियो को बेनिफिट पाते रहेंगे। ठीक है, और आप देखते हैं कि मैं काफ़ी सारे अच्छे से आप लोगों को ये सारी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करता हूँ। आज की ये पहली क्लास होगी पर्यायवाची की। ठीक है, तो पहला है अंश। अंश का जो पर्यायवाची शब्द होते हैं वो भाग होता, हिस्सा होता, भंग होता और अवयव होता है। ठीक है, तो अंश आपने कहते नहीं ये हमारा अंश, अंश मतलब भाग है, हिस्सा है और भंग है, अवयव है। अवयव मतलब एक घटक भी होता है, घटक भी हो सकता है। क्या हो सकता है? घटक हो सकता है। घटक भी इसका पर्यायवाची होता है। ठीक है, उसके बाद में अगला है अभिप्राय। अभिप्राय का पर्यायवाची शब्द होते अर्थ होता, तात्पर्य होता, आशय होता, मतलब होता, मायने होता। तो आप कहते नहीं आपका अर्थ क्या है, तात्पर्य क्या है, आशय क्या है, मतलब क्या है या मायने क्या है। तो अभिप्राय का जो अभिप्राय के जो पर्यायवाची शब्द होते हैं वो अर्थ होता है, अर्थ होता है, ठीक है, तात्पर्य होता, आशय होता है, मतलब होता है, मायने होते हैं। उसके बाद में अगला है, अगला वर्ड है आकाश। आकाश का जो पर्यायवाची शब्द होते गगन, नभ, अंबर, व्योम, अनंत, अंतरिक्ष, शून्य, अभ्र, दया, पुष्कर। तो आप देखते हैं आकाश के पर्यायवाची होते नभ, गगन, व्योम, अनंत, अंतरिक्ष, शून्य, अभ्र, दया, पुष्कर। ये सभी किसके? आकाश के पर्यायवाची होते हैं। उसके बाद में है आनंद। आनंद के जो पर्यायवाची होते हैं सुख। क्या होते हैं? सुख, चैन, प्रसन्नता, मोद, विनोद, प्रमोद, हर्ष, आह्लाद, उल्लास। तो आनंद के सुख, चैन, प्रसन्नता, मोद, विनोद, प्रमोद, हर्ष, आह्लाद और उल्लास। तो आप कहते नहीं आप कितने सुखी हैं यार, चैन में है, प्रसन्नता है, बहुत मोद विनोद है, प्रमोद है, हर्ष है, आह्लाद है, उल्लास है। ठीक है, उसके बाद में अगला है आम। आम का जो पर्यायवाची होता है वो आम्र होता है, रसाल होता है, सहकार होता है, पिकवल्लभ होता है, पिकबंध होता है, फल श्रेष्ठ होता है, अमृत फल होता है, मन मंथालय होता है, अम्ब होता है। ठीक है, तो ये आम के पर्यायवाची। आम्र के होते सहकार, रसाल, आम्र, पियम्बु, पियुम्बु, पिकबंध, अमृत फल, मन मथालय, अम्ब, आम्र, फल श्रेष्ठ। ये आम के पर्यायवाची होते हैं। जबकि आदित्य की बात करोगे, आदित्य के पर्यायवाची जो होते हैं भास्कर, दिवाकर, दिनकर, सूर्य। भास्कर, दिवाकर, दिनकर, सूर्य, रवि, भानु, ये सब सूर्य के पर्यायवाची होते हैं। आदित्य भी होता है। ठीक है, उसके बाद में है आंख। आंख के पर्यायवाची जो शब्द होते हैं कौन कौन से होते हैं? लोचन होता, नयन होता, नेत्र होता, चक्षु होता, दृग होता है, अच्छी होता है, अंबक होता, चक होता, दीदा होता, इच्छण होता, विलोचन होता, प्रेक्षण होता। तो आंख के जो पर्यायवाची शब्द होते हैं लोचन, नयन, नेत्र, नेत्र, चक्षु, दृग, अच्छी, अंबक, चक, दीदा, इच्छण, विलोचन, प्रेक्षण। ये सभी आंख के पर्यायवाची होते हैं। किसके होते? आंख के। तो लोचन, नयन, नेत्र, चक्षु, दृग, अच्छी, अंबक, चख, दीदा, इच्छण, विलोचन और प्रेक्षण होते हैं। ठीक है, उसके बाद में अगला है आकाश गंगा। आकाश गंगा के जो पर्यायवाची शब्द होते हैं आकाश गंगा, उसे स्वर्ग नदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर्ग नदी। स्वर्ग नदी भी कहते हैं, देव नदी भी कहते हैं, सुर नदी भी कहते हैं, मंदाकिनी भी कहते हैं, नभो नदी भी कहते हैं, नभ गंगा भी कहते हैं। तो आकाश गंगा के पर्यायवाची स्वर्ग नदी, सुर नदी, मंदाकिनी, नभो नदी, नभ गंगा होते हैं। उसके बाद में है आंसू। आंसू का जो पर्यायवाची होता है आंसू, आंसू का जो पर्यायवाची होता अश्रु होता, नेत्र नीर होता है। नेत्र मतलब आंख और नीर मतलब
पानी, तो आंख से निकलने वाला जल या पानी। नयन जल होता है आंख से निकलने वाला पानी। नेत्र वारी, वारी मतलब भी पानी का पर्यायवाची होता है, तो आंख से जो पानी निकलता वो आंसू, नयन नीर होता है। ठीक है। उसके बाद में अगला है आधुनिक। आधुनिक का जो पर्यायवाची होते हैं नूतन, नया, वर्तमान कालीन होता है, अर्वाचीन होता है। ठीक है। आधुनिक का नूतन, नया, वर्तमान कालीन और अर्वाचीन। अर्वाचीन का जो पर्याय विलोम होता है वो क्या होता है? अर्वाचीन का जो होता है वो क्या होता है? नूतन का क्या होता है? नूतन का पुरातन होता है। नया का क्या होता है? नया का पुराना होता है। वर्तमान काल का क्या होता है? भूतकालीन होता है। भूतकालीन विलोम शब्द होता है। अर्वाचीन का क्या होता है? प्राचीन होता है। अगला है इच्छा। इच्छा का जो पर्यायवाची शब्द होते हैं अभिलाषा होती, आकांक्षा होती, कामना होती, लालसा होती, उत्कंठा होती, वांछा होती, रुचि होती, तृष्णा होती, मनोरथ चाह होती, मर्जी होती, स्पृहा होती, लिप्सा होती। तो इच्छा के जो पर्यायवाची शब्द होते हैं वो अभिलाषा, आकांक्षा, कामना, लालसा, उत्कंठा, वांछा, रुचि, तृष्णा, मनोरथ, चाह, मर्जी, स्पृहा, चाह, मर्जी, स्पृहा, लिप्सा। तो कहते नहीं आपकी अभिलाषा क्या, आकांक्षा क्या, कामना क्या, लालसा का, उत्कंठा आपकी क्या है, वांछा क्या है, रुचि किस चीज में है, तृष्णा आपकी क्या कह रही, मनोरथ चाह क्या है आपकी, मर्जी क्या है, स्पृहा क्या है, और लिप्सा आपकी क्या कह रही। लिप्सा मतलब इच्छा। ठीक है। अगला है इंद्र। इंद्र का जो पर्यायवाची होता है वो सुरपति होता है, सचीपति होती, मधुआ होती, शक्र होता है, पुरंदर होता है, कौशिक होता, देवराज होता है, मेघपत होता, सुरेंद्र होता, सुरेश होता, सहस्राक्ष होता है, अमरपति होता, जिष्णु होता, पुरहुत होता, विबुधेश होता है, वज्रधर होता है। ये सभी इंद्र के पर्यायवाची इंद्र के होते हैं। इंद्र के सुरपति, सचीपति, मधवा, शक्र, पुरंदर, कौशिक, देवराज, मेघपत, सुरेंद्र, सुरेश, सहस्राक्ष, अमरपत, जिष्णु, पुरहुत, विबुधेश, वज्रधर, ये सभी इंद्र के पर्यायवाची होते हैं। अगला है ईश्वर। ईश्वर मतलब होता है भगवान के पर्यायवाची। तो ईश्वर कहते हैं भगवान, परमेश्वर, परमात्मा, प्रभु, दीनानाथ, ईश, जगत प्रभु, अज, जगदीश, जगन्नाथ, परम ब्रह्म। ठीक है, या पार ब्रह्म। तो ये सभी किसके? ईश्वर भगवान के पर्यायवाची हैं। तो क्या कहते हैं? हे भगवान, परमेश्वर, परमात्मा, प्रभु, दीनानाथ, ईश, जगत प्रभु, अज। अज मतलब होता है ब्रह्म। क्या होता है? ब्रह्म होता है। ठीक है। अज मतलब क्या होता है? ब्रह्म, जगदीश, जगन्नाथ, पार ब्रह्म। उसके बाद में उल्लू। उल्लू का जो पर्यायवाची होते शब्द होते हैं वो कौशिक, उलूक, लक्ष्मी वाहन। लक्ष्मी जी का वाहन होता है इसीलिए इसे लक्ष्मी वाहन भी कहते हैं। उल्लू जानते हो कौशिक। कौशिक क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कौशिक होता है। क्योंकि कौशिक क्यों कहते हैं? क्योंकि इंद्र का जो आप पढ़ते थे, किसका? इंद्र का जो पर्यायवाची था वो भी कौशिक था। उत्साह। उत्साह जो होता है, उत्साह के जो पर्यायवाची शब्द होते हैं जोश। कहते नहीं आपके अंदर जोश है, हौसला है, उमंग है, साहस है, उबाल है। ठीक है। ये सभी जोश के उत्साह के पर्यायवाची। उत्साह के जोश, हौसला, उमंग, साहस, उबाल। उसके बाद में अगला शब्द है उपवास। उपवास मतलब व्रत होता है। ठीक है। निराहार, बिना हार के, बिना आहार के तो निराहार होता, व्रत है, अनशन है, फाका है, लंघन करे। कहते नहीं आप तो लंघन करे बैठे हुए हैं। फाका, बिना फाका मतलब कुछ नहीं खाया, हवा के भरोसे। उसके बाद में है ऐश्वर्य। ऐश्वर्य का जो पर्यायवाची शब्द होते हैं वो वैभव, संपदा होती, संपन्नता होती, समृद्धि होती, श्री होती, संपत्ति होती, धन संपत्ति होती, रिद्धि होती। तो ये सभी जो पर्यायवाची हैं यो ऐश्वर्य के वैभव, संपदा, संपन्नता, समृद्धि, श्री, संपत्ति, धन संपत्ति और रिद्धि। उसके बाद में है ऐच्छिक। ऐच्छिक के जो पर्यायवाची शब्द होते हैं वो स्वेच्छाकृत होते हैं, वैकल्पिक होते हैं, अख्तियारी होते हैं, सावकल्प होते हैं, पसंद का होता और इच्छा होती, ये ऐच्छिक पर्यायवाची होते हैं। उसके बाद में है औषधि। औषधि के जो पर्यायवाची होते हैं वो दवा होती, दवाई होती, औषध होता, रसायन होता और भेषज होता। तो भेषज को याद कर लेना। ठीक है। दवा, दवाई, औषध, रसायन आप औषधि जानते, भेषज को याद कर लेना। ठीक है। अगला है कमल। कमल के पर्यायवाची देख रहे हैं कितने सारे हैं।
हमने कहा सभी ले लें, ठीक है, नहीं तो 5-6 लोग याद करा देते हैं। 5-6 तो इसमें के जो याद करने वाले होते हैं, जैसे राजीव होता है, उत्पल होता है, इंदिवर होता है, नलिन होता है, सतदल होता है, सर, हाँ तो ये तो कमल के पर्यायवाची होते उत्पल, कुवलय होते हैं, क्या होते हैं, कुवलय होते हैं, इंदिवर होते, पदम होता, नलिन होता, सरोज होता, अरविंद होता, सतपत्र होता, सरसिज होता, सतदल होता है, सरसिरु होता, राजीव होता, कंज होता, अम्भोज होता, पंकज होता, अम्बुज होता, अम्बुज मतलब होता पानी में जन्मा, पंकज मतलब कीचड़ में जन्मा, ठीक है, पाथोज होता है, पुंडरीक होता है, वारिज होता है, वारिज मतलब होता है वार मतलब पानी, जा मतलब जन्मा होता है, सरोरु होता है मतलब जो सरोरु मतलब तालाब में जिसका रूह मतलब जन्मा हो, जलज मतलब जल में जन्मा हो, नीरज मतलब नीर में जन्मा हो, कोकनद तो मतलब कोकनद मतलब होता है कोकनद मतलब पानी में जन्मा, ठीक है। अब जो होता ताम्रस होता, पारिजात होता, मकरंद होता, तो ये कमल के पर्यायवाची उत्पल, कुवलय, इंदिवर, पदम, नलिन, सरोज, अरविंद, सतपत्र, सरसिस, सतदल, सरसिरु, राजीव, कंज, अम्भोज, पंकज, अम्बुज, पाथोज, पुंडरीक, वारी, सरोरु, सरोरु, जलज, नीरज, कोकनद, अब्ज, ताम्रस और पारिजात और मकरंद, ये सभी कमल के पर्यायवाची हैं। अगला है कपड़ा। कपड़ा के जो पर्यायवाची होते, वस्त्र होता एक, कौन होता, वस्त्र होता, दुकूल होता, पट होता, वसन होता, अंबर होता, चीर होता, चैल होता और परिधा होती, परिधान भी होता, क्या होता, परिधान। तो परिधान वस्त्र, दुकूल, पट, वसन, अंबर, चीर, परिधान, परिधा, चैल, ये कपड़ा के पर्यायवाची होते हैं। उसके बाद में है कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष के जो पर्यायवाची होते हैं वो सुरतरु होता है, क्या होता, सुरतरु होता, हरिचंदन होता है, मदार होता, पारिजात होता, क्या होता, पारिजात होता, देव वृक्ष होता, क्या देवताओं का वृक्ष होता है, कल्पतरु होता है, कल्पसाल होता है, कल्पद्रुम होता है। तो आप देख रहे कल्प, कल्प जो होता है कल्प वृक्ष का, कल्पतरु, तरु मतलब पेड़, कल्पतरु, साल मतलब भी क्या होता है, वृक्ष होता है, कल्पसाल, कल्पद्रुम मतलब भी पेड़ होता है, सुरतरु मतलब देवताओं का जो, तरु मतलब वृक्ष, देवताओं का वृक्ष, हरिचंदन, हरि मतलब भगवान का, चंदन मतलब पेड़, मंदार परिजात देव वृक्ष होता है। अगला है कर। कर का जो पर्यायवाची शब्द होते हैं वो हाथ होता है, क्या होता, हाथ होता, हस्त होता, बाह होता, पाड़ी होती, भुज होती, तो हाथ के पर्यायवाची कर, हाथ, हस्त, बाढ़, बाह, पाड़ी, भुज, ये कर के पर्यायवाची होते हैं। कन्या। कन्या के जो पर्यायवाची होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, कुंवारी होती है, कुंवारी होती है, अविवाहित होती है, अनूढ़ा होती है, किशोरी होती, बाला होती, बालिका। तो कन्या के कुंवारी, कुंवारी, अविवाहित, नऊढ़ा, किशोरी, बाला, बालिका, ठीक है। नऊढ़ा याद कर लेना, बाकी आपको कुमारी, कुंवारी, अविवाहित, किशोरी, बाला, बालिका ये आपको आते हैं। अगला है कबूतर। कबूतर के जो पर्यायवाची होते, कपोत होता, हारीत होती, रक्तलोचन होता, पारावृत होता, परिवा होता। तो कौन कौन होते हैं कबूतर के, कपोत, हारीत, रक्तलोचन, पारावृत, परिवा, ये सब कबूतर के पर्यायवाची होते हैं। उसके बाद में है कामदेव। कामदेव के पर्यायवाची होते हैं मदन, मनोभव, पंचसर, मार, स्मर, मनसिज, मनमत, मीन, केतु, कंदर्प, अन, रतिपत होते हैं, मनोज होता, मयन होता, मकरध्वज होता, कुसुमसार होता, केसन होता, केतन होता, पुष्प धनवा होता। तो कामदेव के पर्यायवाची मदन, मनोभव, पंचसर, मार, स्मर, मनसिज, मनमत, मीन, केतु, कंदर्प होता है, अनम होता है, रतिपत होती, मनोज होता, मयन होता, मकरध्वज होता, कुसुमसर होता, केतन होता, पुष्प धनवा, ये सभी कामदेव के पर्यायवाची शब्द हैं। उसके बाद में है काक। काक का, कौआ का पर्यायवाची होता, तो काक का पर्यायवाची कौआ, काग होता, काड़ होता, वायस होता, पिसुन होता, करठ होता। तो करठ याद कर लेना, वायस याद कर लेना, काक तो आप जानते, कौआ भी जानते, वायस, ठीक है, पिसुन एक होता। उसके बाद में अगला है कार्तिकीय। कार्तिकेय के जो पर्यायवाची शब्द होते हैं वो कुमार होता है, सडानन होता है, सरभव होता है, स्कंद होता है। तो कार्तिकेय के जो पर्यायवाची शब्द होते हैं कुमार, सडानन, सरभव, स्कंद होता है। उसके बाद में है किरण। किरण के जो पर्यायवाची शब्द होते हैं कर होती, मरीच होती, मयूख होती, अंश होती, रश्मि होती, ये सब किरण के पर्यायवाची होते। किसके, किरण के। कर,
कर हाथ का भी पर्यायवाची होता था। तो किरण, किरण, किरण किसका होता है? किरण का पर्यायवाची कर, मरीच, मयूख, मयूख, अंश और रश्मि। उसके बाद में है कुबेर। कुबेर क्या होता है? धन का देवता होता है। ठीक है, तो उसे यक्षराज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? यक्षराज इसका पर्यायवाची होता है। धनद होता है, धनाधिप होता है, राज राज, राज राज मतलब होता है राजा, राज्य का भी राजा, राजाओं का भी राजा, राज राज होता है। किन्नरेश होता है, धनपति होता है, धनेश होता है, अलंकेश होता है, धनपाल होता है, धनेश्वर होता है, नृपराज होता है, अधिपति होता है। तो ये कुबेर के पर्यायवाची यक्षराज, धनद, धनाधिप, राजराज, किन्नरेश, धनपद, धनेश, अलंकेश होता, धनपाल होता, धनेश्वर होता, नृपराज होता, अधिपति होती। कुत्ता, कुत्ता के पर्यायवाची जो होता है वो स्वान होता है, कुक्कुर होता है, सुकन, सुनक होता है, सारमेर होता है, स्वा होता है। तो कुत्ता के स्वान, कुक्कुर और सुनक, सारमेय और स्व पर्यायवाची होते हैं। उसके बाद में है कोयल। कोयल के जो पर्यायवाची होते हैं, पिक होता है। क्या होता? पिक होता, कोकिल होती, श्यामा होती, मदन सलाका, कलघोष, वसंत दूत, काकपाली होता है। तो कोयल का पिक और एक वल्लभ भी होता है। क्या होता? वल्लभ भी होता है। ठीक है, वल्लभ भी होता है, ये भी कोयल का पर्यायवाची होता। पिक, वल्लभ, कोकिल, श्यामा, मदन सलाका, कलघोष, वसंत दूत, काकपाली। ठीक है, ऐसे याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। हमने ऐसे याद किया था, पिक, पिक कोकिल, पिक कोकिल, श्यामा, मदन सलाका, कलघोष, वसंत दूत, काकपाली, वल्लभ। ठीक है, तो ये कोयल के पर्यायवाची शब्द हैं। उसके बाद में अगला है कृष्ण। कृष्ण का जब पर्यायवाची शब्द होते हैं उसे जानते हो। कृष्ण के श्याम होता, मोहन होता, वंशीधर होता, माधव होता, नंदलाल होता, मुरलीधर होता, गिरधर होता, कन्हैया होता, बनवारी होता, नंद नंदन होता, वासुदेव होता, बनमाली होता, ऋषिकेश होता, गोविंद होता, मुरारी होता, मुकुंद होता, दामोदर होता, व्रज होता, वल्लभ होता, ब्रज वल्लभ होता, गोपीनाथ होता, क्षीर स्याई होता है, क्षीर स्याई होता। ये कृष्ण के पर्यायवाची हैं। कृष्ण के श्याम, मोहन, वंशीधर, माधव, नंदलाल, मुरलीधर, गिरधर, कन्हैया, बनवारी, नंद नंदन, वासुदेव, बनवाली, ऋषिकेश, गोविंद, मुरारी, मुकुंद, दामोदर, व्रज वल्लभ, गोपीनाथ, क्षीर स्याई। ठीक है, क्षीर स्याई, ये सब किसके? कृष्ण के पर्यायवाची होते हैं। अगला है कंगाल। कंगाल के जो पर्यायवाची होते हैं वो आपका निर्धन होता, दरिद्र होता, अकिंचन, जिसके पास कुछ ना हो, गरीब। ये सब कंगाल के पर्यायवाची, निर्धन, दरिद्र, अकिंचन, गरीब। कंचन के जो पर्यायवाची होते हैं, कंचन ये सोना का पर्यायवाची होता है, स्वर्ण होता है, सोना होता है, स्वर्ण होता है, कनक होता है। कनक मतलब सोना और धतूरा होता है। क्या होता है? सोना और धतूरा होता है। ठीक है, सोना और धतूरा। तो कंचन का सुवर्ण, सोना, स्वर्ण, कनक। उसके बाद में केला। केला के जो पर्यायवाची होते हैं वो कदली होता, रंभा होती, भानुफल होता, मोभा होती, मोभा होती। तो केला के पर्यायवाची कदली, रंभा, भानुफल, मोभा, ये केला के पर्यायवाची हैं। उसके बाद में है अगला केस। केस के पर्यायवाची केस, ये बाल का होता, बाल, कच्छ, अलक, लट, कहते नहीं ये आपकी लटे सुधार लो, कुंतल होता, ये बाल के पर्यायवाची होते। केस, बाल, कच्छ, केस के पर्यायवाची होते बाल, कच्छ, अलक, लट, कुंतल। उसके बाद में है अगला है क्रोध। क्रोध के जो पर्यायवाची होते हैं वो आपके कोप होता, अमर्ष होता, गुस्सा होती, रोष होती, आक्रोश होता, प्रकोप होता, तैस होता, क्षोभ होता। क्षोभ मतलब होता है यहाँ पर क्षोभ का दुख होता है। तो आप क्रोध का पर्यायवाची होता है, क्रोध का कोप, अमर्ष, गुस्सा, रोष, आक्रोश, प्रकोप, तैस, कहते नहीं जिसके मिल जाएगा तैसी की तैसी कर देंगे। तो तैस उसी से याद कर लेना, तैस मतलब गुस्सा। क्षोभ होता है किसी चीज पे दुख होना, मतलब दुखी होना किसी चीज से, तो गुस्सा हो करके। ठीक है, तो इतने ही आज की क्लास में थे। अगर आपको ये क्लास पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, और मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, नेक्स्ट क्लास पर्यायवाची की में मिलेंगे। ठीक है, जय हिंद।